गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर द स्क्वायर वे पर एक बार फिर वेलकम है। और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस हमारा चल रहा था। हमने दो टेंस में पहले पढ़े हैं पैसिव के अंतर्गत, दैट इज ए प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। उसका हमने पैसिव बनाया था। इसके बाद नेक्स्ट आज जो टॉपिक है उसमें है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनेगा। आप इस वीडियो को लगातार देखिए, एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइए कि हाँ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। और कमेंट भी बताइए मुझे को आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दैट इज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम पढ़ते हैं आज, दैट इज पैसिव वॉइस चल रहा है हमारा। थर्ड तो टेंस है, उसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। परफेक्ट टेंस जो हमने जो पहले पढ़ा था हम उसकी बात कर रहे थे, हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। हमने पढ़ लिया था, ये नंबर 2 था, हमने को पढ़ दिया था, हमको पता है। अब हम बात चर्चा करेंगे नंबर 3 की। ये 2 नंबर था, 3 हम पढ़ेंगे। ये आपने आप इसको पढ़ चुके हैं, दैट इज मैं पढ़ा दिया था। अब आज टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये तो था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव का सूत्र में रिवाइज किया था, इसमें लिख दिया है एडवांस इसमें को भाई आपका रिवाइज हो जाएगा। ये आपका थर्ड चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हम पढ़ेंगे, इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। ये हमारा हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस, ये तो हमारा पहला हो गया। अब आगे चर्चा करेंगे परफेक्ट टेंस की, दैट इज तो अब इसकी चर्चा करेंगे, हम इसके बारे में बताएंगे आज। तो आज है हमारा परफेक्ट टेंस, दैट इज इसका है जो हमारे जो टेंस का अकॉर्डिंग वो है आपका सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव और बी थर्ड और ऑब्जेक्ट। हम ये जानते हैं, हम रीड कर चुके हैं पहले भी कि ये जो है जो लिखा हुआ स्ट्रक्चर, ये परफेक्ट टेंस का, पैसिव का, एक्टिव वॉइस का, एक टेंस का सिंपल सेंटेंस का एक वाक्य का सूत्र है। सब्जेक्ट और हैज, हैव और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब ये अगर ये वाक्य आता है इस टेंस का तो पैसिव कैसे बनेगा, हम क्या चर्चा करेंगे, दैट इज तो पैसिव का जो सूत्र है वो यूं हो गया कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर लिखा जाएगा, फिर आपका हैज और हैव लिखना है आपको, और आपको फिर बीन का यूज करना है, फिर आपको थर्ड का यूज करना है, एंड बाय का यूज करना है, एंड सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट लगाना है। अब इसमें बात ये हो गई कि आपको जो लिख रहा है एच वी जो लिख रही है, एच वी हेल्पिंग वर्ब, इसको देखो आप, हैज का जो प्रयोग करना है आपको वो जो सिंगुलर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ करना है इसका प्रयोग, ठीक है। और हैव का जो यूज करना है वो करना है प्लूरल के साथ, ठीक है, प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ करना है। इसकी जो चर्चा कर रहे हैं हम, इसका जो यूज होगा बीन सब में लगाना है, और हैज का यूज करना है सिंगुलर ऑब्जेक्ट के साथ करना है यूज, और हैव का यूज करना है प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ। इसमें ये आ गया कि जो एक वचन वस्तु है या ऑब्जेक्ट है, एक वचन हिंदी में लिख दिया अपने आपको एक वचन, और ये आपका हो गया बहुवचन के साथ आपको यूज करना है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको। एग्जाम्पल से हो गया, जैसे आई हैव वॉन ए मैच। एग्जाम में अक्सर आता रहता है कि पैसिव बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वाक्य लिखा है वो किस टेंस का वाक्य हुआ। टेंस में बहुत सारे टेंस आते हैं, लेकिन मेन जो टेंसेज है वो 8 टेंस है। टेंस में तो होता है कि जो 12 टेंस नहीं आते हैं, कुछ 8 टेंस का यूज होता है पैसिव बनाने में, ठीक है। तो थर्ड नंबर ये चल रहा है। तो टेंस का सूत्र हमारा ये था कि सब्जेक्ट है जो और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, डेट ये तो हमारा सिंपल सेंटेंस का उदाहरण हो गया, सूत्र हो गया। इसका पैसिव का सूत्र ये हो गया कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर है, फिर हैजेव का यूज करना है, फिर बीन का यूज करना है, थर्ड का यूज करना है, बाय लिखना है और सब्जेक्ट लिखना है। जैसे एग्जांपल ये हुआ कि आपका सब्जेक्ट है, ये हैज है और आपका थर्ड फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव इस प्रकार बनेगा आपका, दैट इज ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया, ये नंबर 1 पर ये क्वेश्चन हो गया, सिंगुलर हो गया ऑब्जेक्ट, ए मैच, ए मैच। मैंने भी कहा था आपसे, ये एक क्वेश्चन हो गया, तो आपको हैज का यूज करना है और बीन का यूज करना है, फिर आपको थर्ड लगा, जो थर्ड यहाँ से पहले से दी गई है, ऑलरेडी है, थर्ड फॉर्म का यूज है तो वो हो गया,
और बाय के बाद आई का मी, हमने पता है कि मी है। तो ये जो लिखा है ये इसका कोडिंग लिखा गया है, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन ऑब्जेक्ट हो यहाँ पर होगा, सिंगुलर होगा ऑब्जेक्टिव, तो आपको हैज का यूज करना है, बीन लगाना है, थर्ड का यूज करना है, थर्ड ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है ना हमारे पास, एंड बाय, और उसका जो आई का मी होता है हमको ज्ञात है, पहले से हम पता है हमको, आई का मी होगा, सी का हर होगा, ही का हिम होगा, दे का देम होगा, विकास होगा, यू का यू हम जानते हैं। और एक एग्जाम्पल बताया था आपको, जैसे यहाँ आ गया दे हैव वॉन मैचेज, ये मैचेज हो गया आपका प्लूरल हो गया। तो ये आपका ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हैव है, हैज है, और ये वो आपकी थर्ड फॉर्म। तो ये मैचेज इधर लिखा जाएगा, मैचेज हो गया, ठीक है। ये तो आपका ऑब्जेक्ट हुआ जो प्लूरल ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका हैव लगा दो आप इसमें, बीन लगाना है, बीन के बाद आपको थर्ड लगानी जो पहले से हमारे पास ऑलरेडी है, वॉन हो गया, फिर बाई का यूज हो गया, और आपका सब्जेक्ट का दे का देम हो गया। और देम नहीं भी लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में आता है वैसे तो हम ये जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग आज के जो हमने जो पढ़ रहे हैं पैसिव पढ़ रहे हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनेगा। जो वाक्य लिख रहा है, जो सूत्र है, ये परफेक्ट का पैसिव का एक्टिव का सूत्र है, टेंस का सूत्र है कि सब्जेक्ट है जो और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। इसका अगर इसका वाक्य आता है एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हुआ है कि कैसे बनेगा। तो ये आपका सीधा सा सूत्र बन गया। इसको देख के आप बना सकते हो। यहाँ एक पॉइंटेड बात ही हो गई, अगर आपका ऑब्जेक्ट जहाँ लिखा है लास्ट में, दैट इज वो आपका ऑब्जेक्ट एक क्वेश्चन है, सिंगुलर है, तो आपको यूज करना है हैज का, और यदि प्लूरल ऑब्जेक्ट आ गया तो आपको करना है यूज हैव का, और फिर बीन लगाना है, और बीन के बाद थर्ड लगानी है। थर्ड इसमें से पहले से होती है थर्ड, तो नो प्रॉब्लम। तो आप कर सकते हो, समझ सकते हो कि सर ये हमको समझ आ गया। हम आगे चर्चा करते हैं नंबर 4। नंबर 4 आ गया आपका पास्ट सिंपल टेंस। तो नंबर 4 जो टेंस था हमारे पास जो था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस का जो है ना, ये पैसिव नहीं बनता, इस टेंस इसका पैसिव नहीं बनता है, हमने लिख दिया है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। कंफ्यूज नहीं होने आपको, बस सीधी सी लैंग्वेज दिमाग में डाल लो कि जो टेंस जिसमें पैटर्न या दैट इज अकॉर्डिंग टू पास्ट, दैट इज किन किन टेंस के पैसिव बनते हैं। पूरे 12 टेंस में किस किस के बनते हैं, 3 हमारे पास हमने पढ़ लिए, 3 के बनते हैं। नंबर 4 मैंने क्रॉस कर दिया, एक का पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। नंबर 5 वो है सीधा आपका पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल, इसका पैसिव बनता है, हम इसका पैसिव बनाएंगे आज। पैसिव कैसे बनता है, अब पहले पता होना चाहिए कि पास्ट सिंपल का वाक्य क्या होगा। तो सूत्र हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, और सब्जेक्ट उसमें होता है, और दैट इज प्लस सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और आपका ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये अफर्मेटिव का एक सूत्र हो गया। नेगेटिव हमको पता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका नेगेटिव सूत्र हुआ पास्ट सिंपल टेंस का। जरूरी नहीं कि इसका ही बनता है, जो हमने जो पहले पढ़े हैं ना उनका भी पैसिव बनता है। प्रेजेंट सिंपल का भी नेगेटिव, कंटिन्यूअस का भी नेगेटिव है, और परफेक्ट का भी नेगेटिव बनता है। हाँ इंट्रोगेटिव बनेगा, ऐसी बात नहीं, कि नेक्स्ट टाइम जो कंटिन्यू पढ़ाएंगे आपको रेगुलर सब भी वीडियोस में, उनमें आपको समझा देंगे हाँ इसका इंट्रोगेटिव बनेगा, सबका बनेगा। जो भी रूल के आते हैं सब पैसिव के, जो भी प्रकार हैं, जो भी काइंड्स है, जो भी टाइप्स है, सबके पैसिव बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अब हमने चर्चा की अफर्मेटिव का भी पैसिव बनेगा और नेगेटिव का पैसिव बनेगा। ये तो आपका जो वाक्य जो सूत्र जो बना हुआ है टेंस का, उसके अनुसार में लिख दिया, यानी एक सिंपल सेंटेंस का वाक्य हुआ, उसका हम पैसिव बनाएंगे। दूसरे का पैसिव का सूत्र क्या हुआ, ये भी हम पॉइंटेड है कि पैसिव का सूत्र क्या हुआ। पैसिव देखो कैसे बनेगा, इस टेंस का वाक्य पैसिव कैसे बनेगा। आपका नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर आपको वॉज वर का यूज करना है, ये वॉज आ गया और वर आ गया,
ये आपका वजूर हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यूज करना अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वही बात। एंड वी थर्ड का यूज करना है, ये वी थर्ड आ गई और आपको बाई लगाना है और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर है, वही बात जो हमने पहले अभी कही थी आपसे, वजूर का यूज करना है, थर्ड का यूज करना है, बाई का यूज करना है और सब्जेक्ट लिखना है। तो जैसे एग्जांपल हो गया कि आई है, आई वॉन ए मैच, तो ये वाक्य पार्ट सिंपल का हुआ, ये आपका सब्जेक्ट है, ये सेकंड फॉर्म में यूज है और दैट इज एन ऑब्जेक्ट, ये आ गया। तो ये पता होना चाहिए एग्जाम के पहले कि हम जो लिख रहे हैं, जो दिख रहा है सेंटेंस, वो क्या है, किस टेंस का वाक्य है। तो अगर हमको ज्ञात है, हम जानते हैं, हम रीड कर चुके हैं, हमको पता है कि ये टेंस कौन सा है, तो ये पता होना चाहिए टेंस का पैसिव कैसे बनेगा। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर पैसिव नहीं आता, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता होना चाहिए। टेंस पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम इजी वे से हम सीख रहे हैं, मतलब कि पैसिव कैसे बनता है। तो दैट इज, मैंने भी आपसे कहा कि एक वचन, मैंने भी कहा था अगर आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट आता है यदि पीछे वाक्य में किसी में भी, तो आपको उसमें यूज वाज का करना है, और यदि प्लूरल ऑब्जेक्ट आता है तो आपको यूज करना है वर का, ठीक है। दैट इज, तो ए मैच आपने यहाँ लिख दिया, ए मैच आपका यहाँ आ गया, ये पता है कि ये ऑब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो आपको यूज करना है वॉज का, तो वॉज आ गया। आपने ये लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिख दिया है, आपने वॉज का यूज कर दिया, आपको फिर थर्ड का यूज करना है, तो आपकी थर्ड फॉर्म वॉन हो गई, तो वॉन आपने लिख दिया वॉन। फिर आपको बाय का यूज करना है, ये बाय लिख दिया, और आपने लिख दिया आई का मी हो गया, सी का हर हो गया, यू का यू हो गया, दे का देम हो गया, विकास हो गया। दैट इज, जो सब्जेक्ट जो पीछे जाएंगे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे अपने आप में, वो आपको ऐसे इजिट लिखना है, ठीक है। अब और वाक्य बनाते हैं टेंस के। फास्ट सिंपल टेंस हमारा चल रहा है पैसिव। जैसे हम एग्जाम्पल और दिखते हैं आपके सामने, एग्जाम्पल्स, ठीक है। पैसिव कैसे बनते हैं पास्ट सिंपल के, सी डिड नॉट कुक फूड, ठीक है। और एक और कंफ्यूज वाली बात है, उसको हम दूर कर देते हैं, सी डिड नॉट, इसकी वाक्य में, इसी वाक्य में कुक फूड फॉर मी, ठीक है। और यू सा मी, आई solved all questions, ठीक है। हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं, हम इसकी चर्चा करते हैं कि सर ये कैसे बनेंगे। हम एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हम एग्जाम में दे रहे हैं या कहीं पर बैठे हैं एग्जाम के सेंटर पर, या एग्जाम को दे, प्रैक्टिस हमको दिए मिला है स्कूल में कहीं पर भी, इंस्टीट्यूट में, तो हम कैसे बनाएंगे पैसिव। तो हमको पहले ज्ञात होना चाहिए कि जो लिखा हुआ सेंटेंस वो किस टेंस का है, और ये का सूत्र क्या है पैसिव का। अगर हमको ये जानते हैं तो हम पैसिव बना सकते हैं। लेकिन और कुछ जो टिपिकल पॉइंट है इसमें सेंटेंस में हम बताएंगे आपको। इसमें देखो आप, ये नेगेटिव में अभी आप कहा था कि नेगेटिव वाक्य सी आ गया, ये आपका डिड नॉट फर्स्ट पास्ट सिंपल का वाक्य नेगेटिव में आ गया, एंड दैट इज फूड। अब फूड आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक वचन सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू रूल, एंड दैट इज ये फूड आपने यहाँ लिख दिया, फूड यहाँ लिखा जाएगा। तो आप ये श्योर कर लो कि नंबर 1 पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट, यहाँ से उठा के यहाँ लिखना है। फिर देखना पड़ेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है तो या प्लूरल है। अगर ये सिंगुलर है तो आपको यूज करना है वॉज का, ठीक है। वॉज लिख दिया आपने अकॉर्डिंग टू रूल। अगर वाक्य नेगेटिव है तो आपको नोट का यूज करना है थर्ड नंबर पर वॉज वर्ड के बाद, तो ये नोट आ गया, ठीक है, एंड दैट इज नोट। फिर आपको वर्ब की थर्ड का यूज करना है, तो ये थर्ड हो गई, ठीक है, एंड कुकड हो गया, आपका कुकड हो गया, एंड बाय लगाना है, ये बाय आपने लिख दिया, बाय के बाद आपका सी का हर हो गया, ये आपने हर लिख दिया। तो एक सिंपल सा हमने वाक्य नेगेटिव बना दिया कि नेगेटिव का पैसिव बन सकता है, बनता है, बना दिया हमने, दैट इज क्लियर। अब देखो मैं जो लिखा हूँ पॉइंटेड है कि सी डिड नॉट कुक फूड फॉर मी। अब देखो पॉइंट की बात देखो, यहाँ पर ये भी लिखा है फॉर मी, इसका हिंदी वर्जन हो गया फॉर मी, मेरे लिए। हिंदी हिंदी अनुवाद क्या हो गया, हिंदी वर्जन क्या हो गया, मेरे लिए।
अब आपका प्रश्न ये हो गया सर ये मी है तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, आपका पॉइंट सही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा प्रश्न वो यूँ हो गया, क्वेश्चन ये हो गया कि अगर फॉर लिखा है, फॉर के बाद जो वर्ड लिखा है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता है। आप इस बात को दिमाग में डाल लीजिए कि फॉर के बाद लिखा हुआ वो है ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। यहाँ आ गया फॉर मी, तो इसका मीनिंग हो गया हिंदी में फॉर मी, मेरे लिए, उसके लिए, किसके लिए, दैट इज। तो ये जो वर्ड बोल रहा है लिए, अब आपको हिंदी का नॉलेज थोड़ा सा है, केस का कारक के बारे में आपको पता है कि सब्जेक्ट करता है तो कर्ता की जो पहचान हिंदी में होती है कर्ता ने, ठीक है, मान के वो कर्ता हो गया। और कर्म को, यानी हम जानते हैं कर्म को बोलते हैं हिंदी के वर्जन में, और करण होता है से और द्वारा। और अब आ गया संप्रदान कारक, ठीक है, इसमें बोलते हैं हम हिंदी में बोलते हैं के लिए, तो वो संप्रदान कारक हो गया, नंबर 4 हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं कर्म की, तो कर्म आपका ऑब्जेक्ट है, मेन जो आपका जो सब्जेक्ट का जो प्रेडिकेट है वो आपका फूड है। ये फॉर मी नहीं है, फॉर हो गया के लिए। तो के लिए जो हिंदी का जो हिंदी अनुवाद चल रहा है उसके अनुसार ही बताया जा रहा है कि के लिए हो गया, नहीं ये संप्रदान कारक हो गया, जबकि हमको चाहिए कर्म कारक, कर्म चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आपका मेन जो ऑब्जेक्ट वो ये हो गया, आपका पास फूड ऑब्जेक्ट है। एक बात ये क्लियर हो गई, मैं कह सकता हूँ कि आपके पास अगर फॉर लिखा है किसी सेंटेंस में, तो फॉर के बाद जो लिखा हुआ वर्ड है वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ये बात पॉइंटेड है। दूसरी बात ये हो गई कि पैसिव में आपको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। हम जो हमारा टॉपिक का नाम है पैसिव वॉइस, यानी कि कर्मवाचक, कर्म हम कर्मवाचक बना रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ऑब्जेक्ट यानी कि बात तय हो गई कि ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, आपका पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। तो आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई कि ये फूड लिखा ये ऑब्जेक्ट माना गया, यही ऑब्जेक्ट है। तो आपको फूड से बनाओगे आप, ये फूड आपने यहाँ लिखना है, ये फूड आपने लिख दिया। ये वाक्य पास्ट सिंपल का नेगेटिव है, तो ये एक वचन हो गया, सिंगुलर हो गया, तो आपको वाज वर का यूज करना है। वाज वर हो गया, नॉट हो गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म हो गया कुक, कुक का कुकड हो गया, कुकड, कुकड हो गया बाय हर। और ये फॉर मी ऐसे कैसे आपको लिखना है एज इट इज, ठीक है, ये लास्ट में लिखा जाएगा। तो मैं समझा चुका हूँ कि अगर आपके सामने किसी सेंटेंस में फॉर मी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट नहीं है वो शब्द, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। नंबर 2 आपका सोल्व हो गया क्वेश्चन। वैसे ये मी है तो मी का उल्टा जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के रूप में अब जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो आई होगा। ये वाकई पास्ट सिंपल का है तो वाज हो गया, ये वोज आ गया। वाज के बाद आपको थर्ड का यूज करना है, ये सीन हो गया, और बाई यू हो गया, ठीक है। यू का यू हमने यहाँ लिख दिया है। अब मी ऑब्जेक्ट था, मी का आई लिख दिया अपन ने यहाँ पर, और ये एक क्वेश्चन हो गया, आई एक क्वेश्चन आता है इस वाक्य में, और दैट इज सिंगुलर हो गया तो वाज का यूज हो गया। ये थर्ड फॉर्म हो गई, ये बाई आ गया, और आपका सब्जेक्ट आ गया। ये इस प्रकार से सोल्व हुआ आपका सेंटेंस। अब आ गया आई सोल्व्ड ऑल क्वेश्चंस, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और ये आपका सब्जेक्ट है। दैट इज ये ऑब्जेक्ट, आप यहाँ लिखो आगे ऑल क्वेश्चंस, ठीक है, ऑल क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। ये हो गया प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया, तो आपको वर का यूज करना है, वर आ गया। वर के बाद थर्ड फॉर्म सोल्व्ड का यूज करना है, सोल्व्ड हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय मी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तक रीड करने के बाद, समझने के बाद, कि आपको नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये श्योर करना है कि इसमें क्या लिखना है, वर्ड में से का यूज करना है, थर्ड का यूज करना है, और बाय के बाद आपका जो यहाँ सब्जेक्ट था वो पीछे जाता है हमेशा, तो बाय का आपने मी कर दिया, आई का, ठीक है। अब जो है, अब आ गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसका पैसिव कैसे बनेगा, हम ये बात करेंगे अब यहाँ पर कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास जो टेंस के अकॉर्डिंग जो सूत्र है, पैटर्न, वो यूँ बोलता है कि आपका सब्जेक्ट नंबर 1 पर उसमें हमेशा आता है, फिर आपका वॉज पर आता है, फिर आपके पास वर्ब में आईएनजी का यूज देखा जाता है, वाक्य वर्ब और आईएनजी का यूज देखा जाता है, एंड आपका ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, ठीक है।
आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस जो लिखा है ये आपका वाक्य है पास्ट कंटिन्यूअस। इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे? आपको पता है कि ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? तो हमारे पास पैसिव का जो फॉर्मूला है, पता है कि ये बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। दैट इज ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर है, फिर आपके पास वॉज वर्ड लिखना है, फिर आपको बीइंग का यूज करना है, फिर आपको वी थर्ड लगानी है, और बाय लिखना है, और सब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, आप इस पैटर्न से पैसिव बनाओगे। इस टेंस का ऑब्जेक्ट नंबर 1 पर है, फिर वॉज वर्ड है, एसवी का यूज है, बीइंग का यूज करना है, थर्ड का यूज करना है, और बाय के बाद सब्जेक्ट लगाना है। ये आपका पैसिव बनेगा, इस सूत्र से बनेगा। दैट इज, तो जैसे कि वाक्य हो गया, यहाँ पर वी है, ठीक है, वी वर मेकिंग ए प्लान। ठीक है, तो आपका जो वाक्य लिख रहा है, सेंटेंस जो लिख रहा है, वो आपका पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। दैट इज, तो आपका ये वी सब्जेक्ट है, ये आपके एच वी है अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अनुसार। ये आपका आईएनजी वाला वाक्य हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस का, मेन वर्ब आ गई, और आपका ऑब्जेक्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपसे कहा था एक वचन है, सिंगुलर होगा तो आपको यूज करना है वॉज का, और ये प्लूरल होगा तो आपको यूज करना है वर का। ए प्लान आप यहाँ लिखोगे, ए प्लान लिखा है, एक वचन है, सिंगुलर है, आपको यूज करना है वॉज का, तो आपने वॉज का यूज कर दिया है। फिर आपके पास बीइंग का यूज करना है, आप बीइंग लगाओगे, ये बीइंग हो गया। ठीक है, एंड दैट इज थर्ड फॉर्म यूज करना है। थर्ड फॉर्म हो गया आपका मेड हो गया, मेक का मेड होता है, आप जानते हैं कि थर्ड फॉर्म की मेड होती है। एंड बाय और विकास हमने लिख दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमने पढ़ रहे हैं, जो चल रहा है, दैट इज कि ये इस प्रकार से ये जो वाक्य लिखा है, इस टेंस का वाक्य है, पास्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। तो पैसिव का सूत्र आपको याद करना है, लर्न करना है, समझना है कि मैं बना सकता हूँ। ठीक है, एक वचन था, सिंगुलर था, यूज हमने इसका किया प्लान का, दैट एक वचन सिंगुलर, तो हमने यूज किया वॉज का, फिर बीइंग का यूज किया है, फिर थर्ड का यूज किया है, और बाई सब्जेक्ट मैंने डाल दिया उठा के पीछे से। ठीक है, जैसे कि दैट इज यू वर टीचिंग इंग्लिश, या मेनी सब्जेक्ट्स। ठीक है, मेनी सब्जेक्ट्स, तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया। बस ये देखना पड़ेगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट लिखा है वो कौन सा वचन है। ये आपका मेन वर्ब हो गया अकॉर्डिंग टेंस वॉज वर, एंड दैट इज यू। ये तो लिखना है आपको, यहाँ पर आ गया मेनी सब्जेक्ट्स, ये प्लूरल ऑब्जेक्ट हो गया, आपको यूज करना है वर का, आपने वर्ड लिख दिया वर। फिर आपको बीइंग का यूज करना है, आपने बीइंग लगा दिया, और आपकी थर्ड फॉर्म आ गई टॉट, TAUGHT, ये थर्ड फॉर्म हो गई बाय यू। ये आपका बाय के बाद आपका सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, तो अब इसका वाक्य नेगेटिव हो सकता है, तो आप नोट का यूज करना है थर्ड नंबर पर। यहाँ पर आपको यूज हो जाएगा अगर वाक्य में नेगेटिव है तो नोट का यूज हो जाएगा नंबर 3 पर। ठीक है, तो ये हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव किस प्रकार बनता है, उसका मैं बता दिया। पैटर्न तरीका ये है, आप निश्चिंत रहें, घबराई बात बिल्कुल भी नहीं है, आप बना सकते हो, ऐसी बात नहीं है। अब है आपका पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट जो टेंस है उसकी बात है, वो है आपका पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, अब इसका वाक्य जो बनेगा पैसिव कैसे बनेगा हम देखते हैं। पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव कैसे बनेगा, हम पढ़ रहे हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, हमको ज्ञात, हम जानते हैं कि पैसिव दैट इज सब्जेक्टिव वाक्य आपका ये है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखिए, हमको पता है होता है, इसमें यूज होता है, और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट हेड और थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये तो आपका टेंस का सिंपल सेंटेंस का एक एग्जाम दैट इज एग्जाम्पल का सूत्र हो गया। अब इसका वाक्य यदि आता है तो पैसिव कैसे बनेगा, हमारे पास इसका ऑप्शन हो गया कि सूत्र हो गया कि पैसिव, कि सर पैसिव कैसे बनेगा। तो नंबर पर ऑब्जेक्ट यहाँ लिखोगे, आप ऑब्जेक्ट यहाँ डाल दो, आप हेड का यूज करना है नंबर 2 पर, फिर आपको बीन लिखना है, बीन का यूज करना है आपको, फिर आपको थर्ड का यूज करना है, फिर आपको बाय लिखना है,
और सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, दैट इज। तो पैसिव में बनेगा इस प्रकार से, आपका जो यूज है ना हेड का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक बार कि हेड का जो यूज होगा वो सबके साथ होगा, विद ऑल सब्जेक्ट होगा, विद ऑल ऑब्जेक्ट। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि आप कोई सा ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक वचन होगा, बहुवचन होगा, सबके साथ यूज करना है आपको हेड का, ठीक है। एग्जाम्पल में देता हूँ आपको, जैसे सी हेड वॉश्ड क्लॉथ्स, ठीक है। अभी क्लॉथ हो लिखा है यहाँ पर, एक वचन होता सिंगुलर होता तब भी, और प्लूरल है तब भी हेड का यूज करना है, सभी के साथ यूज करना है हेड का। तो ये क्लॉथ्स हो गया, हेड आ गया, नंबर 2 पर हेड लिख दिया आपने, फिर आपको बीन का यूज करना है, सभी के साथ, सभी के साथ हेड बीन। और थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है, वो हो गया वॉश्ड, और फिर आपको बाय का यूज करना है, बाय हर, ठीक है। रिपीट करता हूँ इस बात को कि अगर यहाँ सिंगुलर होता है ऑब्जेक्ट, ये प्लूरल होता है, आपको सबके साथ यूज करना है हेड का, और बीन कंपलसरी है। एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही है, बाय हमने लगा दिया है, और हमने सब्जेक्ट का सी का हर कर दिया है। हमको पता है कि आई का मी होगा, सी का हर होगा, ए का हिम होता है, विकास होता है, यू का यू होता है, दे का देम होता है, ये लिखा जाएगा लास्ट में जाकर के, ठीक है। तो नंबर 1 जो पॉइंटेड बात है वो हो गई, आपको उठा के लिखना है, नंबर 1 पुटअप करना है, वो नंबर 1 ऑब्जेक्ट लिखना है, सभी में लिखना है, सभी पैसिव में ये होता है, हेड का यूज करना है, फिर बीन लिखना है, थर्ड का यूज करना है, और बाय लिखना है, यानी कि थर्ड फॉर्म सब में लगती है। तो आज मैं इतना ही समझाऊंगा कि आज हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव कैसे बनता है। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप इसको कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एक बार फिर आपका हमारे चैनल की तरफ से, द स्क्वायर वे की तरफ से आपको बहुत वेलकम।